साथियों, एक समय की बात है कि एक जंगल में एक हिरनी रहा करती थी। उस हिरनी को अचानक एक दिन बहुत तेज प्यास लगती है कि मानो उसका गला सूख रहा था और उसकी जान जा रही थी। वह अपनी प्यास को बुझाने के लिए उसी जंगल में पानी की तलाश करती है, लेकिन दूर दूर तक जंगल में उसे पानी कहीं नहीं मिलता है। तब वह थक हार कर एक झाड़ी के पास बैठ जाती है। जैसे ही वह झाड़ी के पास बैठ जाती है, तब उसके कानों में अचानक एक नदी बहने की आवाज़ आती है। तब वह उस आवाज़ को भांपकर उसी नदी के पास पहुंच जाती है और जैसे ही नदी को देखती है कि मानो उसकी जान से मिल गई हो, और जैसे ही वह पानी पीने ही वाली होती है, तब वह अपने दाहिने तरफ देखती है कि उसी हिरनी का शिकार करने के लिए एक शिकारी खड़ा हुआ था तीर कमान लेकर। और बाएं हाथ की तरफ जैसे ही देखती है कि एक शेर खड़ा हुआ था उसका शिकार करने के लिए। और अपने पीछे देखती है कि जिस जंगल से वह आई थी उसी जंगल में भीषण आग लगी हुई थी। तब चारों तरफ से उसको खतरा ही खतरा था। यदि वह नदी पार कर जाती है, तब नदी में घड़ियाल, मगरमच्छ जैसे विशालकाय खतरनाक जीव रहते हैं जो कि उसे जिंदा चबा जाएंगे। तब हिरनी को बहुत दुख होता है कि अभी तो मैं प्यास से मर रही थी, अब तो मुझे कोई नहीं बचा सकता, यह दोनों मुझे ज़रूर मारकर खा जाएंगे। तब वह हिरनी अपने दिमाग में सोचती है कि अब तो मुझे कोई नहीं बचा सकता है, अब तो मुझे मरना ही है। मैं अपनी प्यास बुझाकर पानी पीकर क्यों ना मरूं। वह जैसे ही साथियों पानी पीने लगती है कि मानो ईश्वर ने उसकी रक्षा के लिए बादलों को भेज दिया। अचानक आसमान में घनघोर बादल छा जाते हैं और इतने तेज बादल बरसने लगते हैं, इतनी भीषण वर्षा होती है कि दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। न शेर को शिकारी दिखाई पड़ रहा था, न शिकारी को शेर दिखाई पड़ रहा था। और हिरनी पानी पीने लगती है और शिकारी जो है हिरनी की जान लेने के लिए वह अपने कमान से तीर छोड़ता है। वह तीर हिरनी को न लग करके साथियों उस शेर को लग जाता है, जो शेर हिरनी का शिकार करने के लिए खड़ा हुआ था। वह शेर जैसे ही अपने सामने देखता है कि उसका शिकार शिकारी ने कर लिया, तब वह शेर जो है उस शिकारी के ऊपर तेजी से हमला कर देता है और शेर जो है शिकारी की जान ले लेता है। और उधर से आग जल रही थी तो वर्षा हो जाती है, आग भी बुझ जाती है और शिकारी की भी जान चली जाती है, शेर की भी जान चली जाती है, आग भी बुझ जाती है और हिरनी की प्यास भी बुझ जाती है। तो साथियों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान देना चाहिए। मुसीबतें तो आती ही रहती हैं, यह मुसीबतें ही होती हैं जो कि हमें सही रास्ता दिखाती हैं। यदि वह हिरनी पानी ना पीती तब उसकी जान अवश्य चली जाती, अर्थात उसने अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दिया। तो साथियों, यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं और किसी ज्ञानवर्धक कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।